अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा अव्वल की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 5 हरारत का मुताल्ला कर रहे हैं। ये चैप्टर की तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम चैप्टर को रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पानी का खिलाफ मामूल रवैया यहाँ तक के पार्ट को, यानी कि पेज नंबर 66 के ऊपर वाले पार्ट तक, आइए दिमाग पर जोर दे, यहाँ तक कंप्लीट किया था। अब इसके नीचे से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम रिडक्शन देख लेते हैं, क्या क्या रिडक्शन है इस चैप्टर में। पेज नंबर 66 के बाद या पेज नंबर 66 से आगे का जो रिडक्शन है वो पेज नंबर 67 और पेज नंबर 69 पर है। पेज नंबर 69 पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो पॉइंट है वो ओमिट है, और पेज नंबर 67 पर साइंटिस्ट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो ओमिटेड है। इस वीडियो में हमें नुक्ते शबनम और रुतूबत इस बारे में पढ़ना है। नुक्ते शबनम को इंग्लिश में ड्यू पॉइंट और रुतूबत को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। जमीन की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका है। पानी की मुसलसिल तबखीर होने की वजह से, तबखीर का अमल यानी कि पानी का भाप में तब्दील होना, पानी की मुसलसिल तबखीर होने की वजह से फिजा में हमेशा कुछ मिकदार में भाप मौजूद होती है। जो हवा होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ भाप मौजूद होती है। फिजा में मौजूद भाप की मिकदार की वजह से रोजाना के मौसम को समझने में आसानी होती है। पानी की मौजूदगी की वजह से हवा में पैदा होने वाली खनकी या नमी को ही हम रुतूबत कहते हैं। तो पानी के तबखीर का अमल ये जारी रहता है सूरज की हरारत की वजह से, जिसकी वजह से पानी के अंदर भाप के ज़र्रात आबी बुखारात शामिल होते हैं। यही आबी बुखारात या भाप के ज़र्रात नमी होते हैं, खनकी होते हैं, और इन्हें ही इसी हवा को हम, मतलब इसी चीज़ को हम रुतूबत कहते हैं। एक मखसूस दर्जे हरारत पर हवा के दिए हुए हजम में आबी बुखारात को समोने की एक हद होती है। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बात कर रहे हैं, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर हवा में अपने अंदर आबी बुखारात को लेने की एक लिमिट होती है। अगर ये मिकदार हद से ज़्यादा हो जाए तो ये आबी बुखारात पानी के कतरों में तब्दील हो जाते हैं। सुबह सुबह के टाइम पर दर्जे हरारत कम होता है तो जब क्या होती है, शबनम की बूंदें अलग अलग सतहों पे हमें दिखाई देती है। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हवा की आबी बुखारात को अपने अंदर समोने की कैपेसिटी होती है। जब हवा में आबी बुखारात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये हवा इस मखसूस दर्जे हरारत पर बुखारात से शेरशुदा हो जाती है। हवा को शेरशुदा होने के लिए दरकार आबी बुखारात की मिकदार दर्जे हरारत पर मुनस्सिर होती है। तो यहाँ पर शेरशुदा हवा और गैर शेरशुदा हवा, ये मेन कंसेप्ट है जो हमें समझना ज़रूरी है। अब शेरशुदा यानी, शेरशुदा चीज़ यानी ऐसी चीज़ होती है जो भरी हुई होती है। हवा के बारे में बात कर रहे हैं हम, और हवा में नमी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी हवा जिसमें नमी पूरी भर चुकी है, मतलब अब हवा के अंदर नमी को और समाने की कैपेसिटी नहीं है, इस हवा को शेरशुदा हवा कहते हैं। मतलब उसके अंदर अब और नमी या आबी बुखारात को इंटर नहीं किया जा सकता। तो ऐसी हवा जो होती है वो शेरशुदा हवा कहलाती है। हवा का शेरशुदा होना ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर अगर लो होगा तो हवा शेरशुदा रहेगी, जल्दी हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो हवा को शेरशुदा होने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर हवा में आबी बुखारात जो होते हैं वो कम मिकदार में होते हैं, उनका परसेंटेज कम होता है, और लो टेम्परेचर पर हवा में आबी बुखारात का टेम्परेचर परसेंटेज जो होता है वो ज़्यादा होता है। हवा को शेरशुदा होने के लिए दरकार आबी बुखारात की मिकदार दर्जे हरारत पर मुनस्सिर होती है। दर्जे हरारत कम होने से हवा को शेरशुदा होने के लिए कम बुखारात दरकार होते हैं।
मतलब कम परसेंटेज से ही वो सैरशुदा हो जाती है। मसलन 40 डिग्री सेल्सियस वाली 1 किलोग्राम खुश्क हवा में ज़्यादा से ज़्यादा 49 ग्राम आबी बुखारात समा सकते हैं। अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो 1 किलोग्राम की खुश्क हवा लेंगे हम, तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 49 ग्राम के आबी बुखारात इंटर हो सकते हैं और ये हवा सैरशुदा हो जाती है। ऐसी हवा में आबी बुखारात की मिकदार ज़्यादा हो जाने से इसकी तकसीफ होती है। तकसीफ का अमल कंडेंसेशन का अमल, मतलब भाप का पानी में तब्दील होने का अमल। तबखीर का अमल जो है वो पानी का भाप में तब्दील होना है और तकसीफ का अमल जो है वो भाप का पानी में तब्दील होना है। तो जब हवा सैरशुदा हो जाती है तो जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होते हैं आबी बुखारात के, उनकी तकसीफ होती है और वो पानी के शक्ल में सतह के ऊपर जम जाते हैं। लेकिन खुश्क हवा का दर्जा हरारत 20 डिग्री सेल्सियस हो तो सिर्फ 14.7 ग्राम आबी बुखारात से ही वो सैरशुदा हो जाएगी। अब टेम्परेचर क्या हो रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। दूसरे केस में बोला जा रहा है कि टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, मतलब क्या है, टेम्परेचर कम है। तो हवा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इससे 3 पार्ट कम आबी बुखारात से ही सैरशुदा हो जाएगी। 14.7 ग्राम आबी बुखारात से ही वो सैरशुदा हो जाएगी। अगर फिजा में शामिल आबी बुखारात हवा को सैरशुदा करने के लिए दरकार आबी बुखारात की मखसूस हद से कम हो तो वो हवा गैर सैरशुदा कहलाती है। मतलब अगर हवा ऐसी है कि उसके अंदर कैपेसिटी मौजूद है आबी बुखारात को अपने अंदर लेने की, तो उस हवा को गैर सैरशुदा हवा कहते हैं। एक मखसूस दर्जे हरारत की गैर सैरशुदा हवा को इसका दर्जे हरारत कम करने पर जिस दर्जे हरारत पर आबी बुखारात से वो सैरशुदा होती है, इस दर्जे हरारत को नुक्ते शबनम कहते हैं। एक मखसूस दर्जे हरारत की गैर सैरशुदा हवा लेकर इसका दर्जे हरारत कम करते रहें तो जिस दर्जे हरारत पर हवा भाप यानी आबी बुखारात से सैरशुदा हो जाती है, इस दर्जे हरारत को नुक्ते शबनम कहा जाता है। सो जिस दर्जे हरारत पर हवा में मतलब वो सैरशुदा हो जाती है और हमें पानी की खतरे पानी की बूंदें दिखाई देती है सतह पर जमा हुई उस टेम्परेचर को हम नुक्ते शबनम कहते हैं। हवा में आबी बुखारात की मिकदार को मुतलक रतूबत में नापते हैं। अगर हमें आबी बुखारात की मिकदार की पैमाइश करना है तो उसके लिए मुतलक रतूबत का कंसेप्ट होता है। मुतलक रतूबत के जरिए हवा में आबी बुखारात की मिकदार को नापा जाता है। अब मुतलक रतूबत क्या होती है वो देखेंगे हम। इकाई हजम वाली हवा में मौजूद भाप की कमियत को मुतलक रतूबत कहते हैं। कोई भी एक इकाई हजम वाली हवा ले रहे हैं हम, सपोज मान लीजिए 1 ग्राम वाली हवा या 100 ग्राम वाली हवा या 1 किलोग्राम वाली हवा, तो इसके अंदर जितनी भी भाप मौजूद होती है उसे मुतलक रतूबत कहते हैं। आमतौर पर मुतलक रतूबत को केजी पर मीटर क्यूब में नापते हैं। हवा खुश्क है या मरतूब, इसका अंदाज़ा सिर्फ हवा में मौजूद भाप की मिकदार पर मुनस्सिर नहीं होता, बल्कि इस बात पर भी होता है कि हवा में मौजूद आबी बुखारात की मिकदार हवा को सैरशुदा करने की किस हद तक करीब है, यानी वह हवा के दर्जे हरारत पर ही मुनस्सिर होता है। सो हवा मरतूब है या खुश्क है, इसकी जो ये जो चीज़ डिपेंड करती है वो हवा के सैरशुदा या गैर सैरशुदा होने पर डिपेंड करती है। और हवा का सैरशुदा होना या गैर सैरशुदा होना ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उस वक्त के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हवा खुश्क है या मरतूब ये बोलने के लिए हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि हवा में कितनी भाप मौजूद है, उसके साथ हमें हवा का टेम्परेचर भी कंसिडर करना पड़ेगा। हवा की मरतूबियत की पैमाइश इजाफी रतूबत से की जाती है। इजाफी रतूबत इस क्वांटिटी को, इस मिकदार को लिया जाता है अगर हमें हवा की मरतूबियत चेक करना है। मतलब हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है, हवा में नमी कितनी है, इस बात को अगर चेक करना है हमें तो हम उसे इजाफी रतूबत इस कंसेप्ट से चेक करेंगे। हवा के मखसूस हजम और दर्जे हरारत पर, अब यहाँ पर हजम और दर्जे हरारत दोनों की बात की जा रही है। हवा के मखसूस हजम और दर्जे हरारत पर उसमें मौजूद बुखारात की कमियत
और हवा को सैरशुदा करने के लिए दरकार बुखारात की कमियत। एक मखसूस हजम में जितनी भाप मौजूद है उसकी क्वांटिटी, उसकी कमियत बटे उसी हवा को सैरशुदा करने के लिए और जितनी भाप लगेगी उसकी क्वांटिटी, उसकी कमियत की निस्बत को इजाफी रुतूबत कहते हैं। मान लीजिए हवा में भाप की जो मिकदार है वो 10 ग्राम है और हवा को सैरशुदा होने के लिए 10 ग्राम और भाप की मिकदार लगेगी, तो 10/10 ये जो होगा ये इजाफी रुतूबत होगा। इजाफी रुतूबत को उमूमन फीसद में जाहिर किया जाता है ज़रब 100 करके। ये था इजाफी रुतूबत का कंसेप्ट। पेज नंबर 67 पर जाते हैं हम। 67 पर लास्ट वाला ये जो पार्ट है जेम्स प्रेस्कॉट जूल का, ये ओमिटेड है, ये हमें नहीं पढ़ना है। नुक्ते शबनम के दर्जे हरारत पर इजाफी रुतूबत 100% होती है। नुक्ते शबनम के दर्जे हरारत पर इजाफी रुतूबत जो होती है वो 100% होती है। अभी मैंने जो कंसेप्ट बोला, जैसे 10 ग्राम है और 10 ग्राम चाहिए, तो इस तरह से 10/10 ये हो जाएगा 1 ज़रब 100 यानी कि 100%। नुक्ते शबनम जब होता है उस दर्जे हरारत पर इजाफी रुतूबत 100% होती है। अगर हवा में इजाफी रुतूबत 60% से ज़्यादा हो तो हवा मरतूब महसूस होती है। अगर इजाफी रुतूबत 60% से कम हो तो हवा खुश्क महसूस होती है। तो हवा की इजाफी रुतूबत अगर 60% से ज़्यादा होगी तो उसे हम मरतूब हवा, ह्यूमिड एयर बोलेंगे, और अगर हवा की इजाफी रुतूबत 60% से कम हो तो उस हवा को हम ड्राई एयर, खुश्क हवा कहेंगे। सरमा के दिनों में आपने देखा होगा कि जब ऊंचाई पर से हवाई जहाज साफ आसमान से गुजरता है तो जहाज के पीछे एक सफेद पट्टा तैयार होता है। हवाई जहाज उड़ते वक्त इंजन से निकलने वाली भाप की तकसीफ होकर बादल तैयार होते हैं। अगर एतराफ की फिजा में हवा की इजाफी रुतबत ज़्यादा हो तो बहुत ही लंबा पट्टा दिखाई देता है और इसे गायब होने के लिए ज़्यादा वक्त लगता है। जो भाप निकलती है वो ईंधन के जलने की वजह से इंजन में से निकलती है जहां पर दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा होता है, और बाहर निकलते ही कम दर्जे हरारत की जगह पर वो आ जाती है। तो उसकी वजह से भाप ठंडी होती है, यानी कि उसकी तकसीफ होती है और उसके बादल बनते हैं, तो इसलिए हमें वो सफ़ेद पट्टा दिखाई देता है। अगर एतराफ़ की फ़िज़ा में हवा की इजाफी रुतूबत ज़्यादा हो तो ये जो पट्टा है वो ज़्यादा लंबा दिखाई देता है और इसे गायब होने के लिए भी ज़्यादा टाइम लगता है। इसके बरक्स अगर एतराफ़ की हवा की इजाफी रुतूबत कम हो तो ये पट्टा छोटा बनता है और या फिर कभी बनता ही नहीं है। आइए अमल करके देखें कि क्वेश्चन है, फ्रिज से पानी की ठंडी बोतल निकालकर टेबल पर रखिए और थोड़ी देर बाद बोतल की बैरूनी सतह का मुशाहिदा कीजिए। सरमा के दिनों में अलल सुबह घास दरख्त के पत्तों का मुशाहिदा कीजिए, गाड़ी के शीशे का मुशाहिदा कीजिए। दोनों ही केसेस में हमें बॉटल घास दरख्त के पत्तों पर या गाड़ी के शीशे पर पानी के कतरे दिखाई देते हैं। एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है इसका। ठंडे पानी की बोतल फ्रिज से निकालकर टेबल पर रखने से बोतल की बैरूनी सतह पर पानी के कतरे दिखाई देते हैं। इसी तरह अलल सुबह घास दरख्त के पत्तों या गाड़ी के शीशे का मुशाहिदा करने पर पत्तों और गाड़ी के शीशों पर पानी के कतरे दिखाई देते हैं। मुंदरजा बाला दोनों मुशाहिदों में हमें हवा में आबी बुखारत की मौजूदगी का एहसास होता है। जब हवा बहुत सर्द हो तब दर्जे हरारत कम होने से हवा बुखारात से सैरशुदा हो जाती है, इसलिए जायद बुखारात के छोटे छोटे कतरे बनते हैं। हवा में मौजूद बुखारात के तनासुब पर नुक्ते शबनम के दर्जे हरारत का इन्हिसार होता है। नुक्ते शबनम के ऊपर ही ये चीज़ डिपेंड करती है कि नुक्ते शबनम कितना है। अब इसीलिए हमें मॉर्निंग के टाइम पर ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती है। नेक्स्ट, हरारत की इकाई। एसआई निज़ाम में हरारत की पैमाइश जूल इकाई में की जाती है और सीजीएस निज़ाम में कैलोरी इकाई में की जाती है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, तबई मिकदार को नापने के लिए दो निज़ाम होते हैं, दो सिस्टम होते हैं। एक एसआई सिस्टम है और दूसरा सीजीएस सिस्टम है। एसआई सिस्टम में हरारत की पैमाइश हरारत को जूल में नापा जाता है और सीजीएस सिस्टम में हरारत को कैलोरी में नापा जाता है। 1 किलोग्राम पानी का दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक
बढ़ाने के लिए, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दरकार हरारत की मिकदार को 1 किलो कैलोरी हरारत कहते हैं। जबकि 1 ग्राम पानी का दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए दरकार हरारत की मिकदार को 1 कैलोरी हरारत कहते हैं। किलोग्राम की क्वांटिटी लेंगे, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 किलो कैलोरी की हरारत लगेगी। ग्राम का अमाउंट लेंगे तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कैलोरी की क्वांटिटी हरारत की दरकार होगी। ज्यादा मिकदार में हरारत की पैमाइश करने के लिए इकाई किलो कैलोरी इस्तेमाल करते हैं। 1 किलो कैलोरी मसावी 10 की क़ुव्वत 3 कैलोरी। किलो का मतलब होता है 1000 और 1000 को 10 की क़ुव्वत नुमा में 10 की क़ुव्वत 3 के तौर पर लिखा जाता है। अब हाँ, यहाँ पर देखिए 14 जब कैलोरी की तारीफ बयान की गई तो जो टेम्परेचर रेंज है वो 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस की ही ली गई और यही लिया जाता है। इसके पीछे एक रीजन है, वो जो रीजन है उसका जवाब यहां पर दिया गया है। 1 किलोग्राम पानी का दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक की बजाय दूसरे मुख्तलिफ हुदूद के दर्जे हरारत में हरारत देने पर, अगर हम 1 किलोग्राम पानी का दर्जा हरारत 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कोई दूसरे हुदूद या दूसरा इंटरवल चूज कर रहे हैं, मतलब 10 दर्जे सेल्सियस से 11 दर्जे सेल्सियस या 19 दर्जे सेल्सियस से 20 दर्जे सेल्सियस या 18.5 दर्जे सेल्सियस से 19.5 दर्जे सेल्सियस, अगर हम ऐसा करते हैं तो दी जाने वाली हरारत 1 किलो कैलोरी से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। तो वहां पर जो हरारत है उसकी क्वांटिटी में 1 किलो कैलोरी से कमी व बेशी पैदा होती है। इसीलिए हमेशा 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यही इंटरवल, यही हुदूद लिया जाता है किलो कैलोरी को नापने के लिए। इसलिए हरारत की इकाई तय करते वक्त हम 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस यही मखसूस दर्जा हरारत की हद तय करते हैं। हरारत की पैमाइश की जूल इकाई की पैमाइश जूल इकाई में भी की जाती है। कैलोरी और जूल के दरमियान ताल्लुक इस ज़ाब्ते से देख सकते हैं। 1 कैलोरी की मिकदार मसावी होती है 4.18 जूल की मिकदार के। पेज नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पेज नंबर 68 पे हमें पढ़ना है हरारत खुसूसी की इस्तेदाद, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। लोहा, तांबा और शीशे के यकसा कमियत वाले ठोस कुर्रे लीजिए। कुछ देर तीनों कुर्रे उबलते हुए पानी में रखिए। इनको एक साथ उबलते पानी से बाहर निकालिए और साथ ही मोम की मोटी तह पर रखिए। तीनों कुर्रों का दर्जा हरारत उबलते पानी के दर्जा हरारत के बराबर यानी 100 डिग्री सेल्सियस होगा। हर कुर्रा मोम में कितनी गहराई तक गया इसका इंदराज कीजिए। ये शक्ल दी गई है। लोहे का कुर्रा, तांबे का कुर्रा और शीशे का कुर्रा, ये 3 यकसा कमियत वाले ठोस कुर्रे लिए गए। इनको क्या किया गया, उबलते हुए पानी में डाला गया। उबलते हुए पानी का दर्जा हरारत होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ देर उसमें रखने के बाद में इन कुर्रों का दर्जा हरारत भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अब इन्हें उबलते हुए पानी से बाहर निकालते ही फौरी मोम की मोटी तह पर रखा गया। तो क्या होगा, इन तीनों कुर्रों में से हरारत खारिज होगी और उस हरारत खारिज होने की वजह से मोम पिघलेगा। जो कुर्रा ज्यादा हरारत जज्ब करता है वो मोम को भी ज्यादा हरारत देगा, जिसकी वजह से मोम ज्यादा मिकदार में पिघलता है और वो कुर्रा मोम में ज्यादा गहराई तक धंसता है। ऊपर के अमल में लोहे का कुर्रा ज्यादा धंसता है, शीशे का कुर्रा मोम में सबसे कम धंसता है और तांबे का कुर्रा दोनों के दरमियानी हद तक मोम में धंसता हुआ नजर आता है। इसका मतलब यह हुआ कि उबलते पानी में तीनों कुर्रों को एक साथ यकसा मिकदार में हरारत पहुंचाई गई, लेकिन इनकी जज्ब करने की सलाहियत अलग अलग है। यानी हरारत जज्ब करने की खासियत हर कुर्रे की अलग है। इस खासियत को हरारत खुसूसी की इस्तेदाद
कहते हैं। सो क्या हुआ यहाँ पर, जब पानी में डाला गया था उबलते हुए पानी में, तो लोहे ने ज़्यादा मिकदार की हरारत जज्ब की थी और अपना टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचाया था। तांबे ने उससे कम हरारत की मिकदार जज्ब की थी और अपना टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचाया था। शीशे ने उससे भी कम हरारत जज्ब की थी और अपना टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचाया था। तो ये जो हरारत जज्ब करने की खासियत होती है वो अलग अलग अशियाओं में अलग अलग लेवल पर होती है। इसी खासियत को हरारत खुसूसी की इस्तेदाद कहते हैं, इंग्लिश में जिसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तारीफ दी गई है उसकी यहाँ पर, इकाई कमियत की शय का दर्जे हरारत 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए दरकार हरारत इस शय की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद है। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उसको जितनी हरारत दरकार होती है, वो जितनी हरारत जज्ब करता है, उसे हरारत खुसूसी की इस्तेदाद कहते हैं, उस शय की, उस बॉडी की। हरारत खुसूसी की इस्तेदाद को हुर्फ सी से जाहिर करते हैं। एसआई निज़ाम में हरारत खुसूसी की इस्तेदाद की इकाई जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है, जबकि सीजीएस निज़ाम में इसकी इकाई कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है। चंद अशिया दी गई है यहाँ पर और उनकी हरारत खुसूसी की इस्तेदाद दी गई है इस कॉलम में। शय की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद C और इसकी कमियत M हो और शय का दर्जे हरारत डेल्टा T डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो शय की जज्ब करदा हरारत दिए गए ज़ाब्ते से जाहिर करते हैं। शय की जज्ब करदा हरारत मसावी MC डेल्टा T, M उस शय की कमियत, C उस शय का शय की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद, डेल्टा T टेम्परेचर के अंदर चेंज, जितना टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। यहाँ डेल्टा T दर्जे हरारत में इजाफा है। अब यहाँ पर जो डेल्टा T है उसको दर्जे हरारत में इजाफा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दर्जे हरारत बढ़ाने की बात हो रही है यहाँ पर। इसी तरह शय की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद C, शय की कमियत M और शय का दर्जे हरारत डेल्टा T डिग्री सेल्सियस से कम किया जाए तो शय की खारिज किरदा हरारत झैल के ज़ाब्ते से दी जाती है। शय की खारिज किरदा हरारत मसावी M ज़रब C ज़रब डेल्टा T। यहाँ पर फ़र्क क्या होगा? सिर्फ शय हरारत खारिज हो रही है, यानी कि दर्जे हरारत में कमी हो रही है, तो डेल्टा T यहाँ पर दर्जे हरारत में कमी होगा। पेज नंबर 68 के बाद में 69 पर हरारत का तबादला, ये कुलिया है, इससे मुतालिक हमें इंपॉर्टेंट कुलिया पढ़ना है, कानून पढ़ना है। हरारत का तबादला, गर्म और सर्द अशिया में हरारत की मुंतकिली से गर्म शय का दर्जा हरारत कम होता है और सर्द शय का दर्जा हरारत इजाफा होता है। जब तक दोनों अशिया का दर्जा हरारत मसावी नहीं हो जाता तब तक मुंतकिली जारी रहती है। इस अमल में गर्म शय हरारत खारिज करती है और सर्द शय हरारत जज्ब करती है। दोनों अशिया तवानाई का यह तबादला करती है। ये कैफियत इस वक्त तक जारी रहती है जब तक दोनों अशिया यकसा निज़ाम इक्वल सिस्टम में ना आ जाए। सिस्टम अलग करने पर, यानी माने हरारत बॉक्स में दोनों अशिया रखने पर बाहरी हरारत अंदर जा सकेगी, ना अंदरूनी हरारत बाहर आ सकेगी। यहाँ पर जो बताया गया है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम बताया गया है, माने हरारत सिस्टम बताया गया है। इसका मतलब ये होता है कि हरारत बाहर से अंदर नहीं जा सकती और ना ही अंदर से बाहर जा सकती है। तो इसके अंदर क्या किया जा रहा है? एक सर्द शय रखी जा रही है और एक गर्म शय रखी जा रही है। सर्द शय ठंडे से गर्म होगी और गर्म शय गर्म से ठंडी होगी। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि गर्म शय हरारत खारिज करेगी, वही हरारत सर्द शय हासिल करेगी। गर्म शय का दर्जा हरारत कम होगा हरारत खारिज करने की वजह से, सर्द शय का दर्जा हरारत बढ़ेगा हरारत हासिल करने की वजह से। ऐसा कब तक होगा? ऐसा जब तक होगा जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। सर्द शय की जज्ब किरदा हरारत मसावी गर्म शय की खारिज किरदा हरारत। नाउ अब यहाँ पर गर्म शय जितनी हरारत खारिज करेगी उतनी ही हरारत सर्द शय हासिल करेगी। तो यही
इक्वेशन जो है, यही कंसेप्ट जो है, इसे मब्दल हरारत का कुलिया कहा जाता है। सर्द शय की जज्ब किर्दा हरारत मसावी गर्म शय की खारिज किर्दा हरारत, इस कुलिये को मब्दल हरारत का कुलिया कहते हैं। नेक्स्ट है हरारत खुसूसी की इस्तेदाद की पैमाइश करने के लिए कौन सा तरीका है, वो हमें पढ़ना है। इसे कैलोरीमीटर का तरीका या आमिज़िश का तरीका कहते हैं। हरारत खुसूसी की इस्तेदाद की पैमाइश आमिज़िश के तरीके से करते हैं। इसके लिए एक कैलोरीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। कैलोरीमीटर के मुतालिक आपने पिछली जमातों में पढ़ा है, ठोस शय को हरारत देकर कैलोरीमीटर के पानी में ठोस शय को हरारत देकर कैलोरीमीटर के पानी में डालने से हरारत पानी और कैलोरीमीटर में मुंतकिल होना शुरू होती है। इसमें क्या होता है, एक कैलोरीमीटर होता है, कैलोरीमीटर के अंदर पानी होता है, और एक ठोस शय जिसकी हरारत खुसूसी की इस्तेदाद हमें मालूम करना है, उस शय को गर्म करके हरारत देकर कैलोरीमीटर के अंदर डालते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, उस शय में से हरारत खारिज होती है और वो हरारत जाती है कैलोरीमीटर और कैलोरीमीटर के पानी के अंदर। ठोस शय को हरारत देकर कैलोरीमीटर के पानी में डालने से हरारत पानी और कैलोरीमीटर में मुंतकिल होना शुरू होती है। ठोस शय पानी और कैलोरीमीटर का दर्जे हरारत यकसा होने तक ये अमल जारी रहता है। जैसे अभी हमने ऊपर के पार्ट में पढ़ा, वहां पर 2 बॉडीज थी, यहाँ पर 3 चीजें हैं। एक कैलोरीमीटर होता है, कैलोरीमीटर मतलब एक ऐसा बर्तन होता है जिसके अंदर टेम्परेचर को नोट डाउन किया जा सके। उस बर्तन के अंदर पानी होता है और पानी के अंदर जिस शय की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद हमें मालूम करना है, उस शय को गर्म करके डाला जाता है। तो यहाँ पर ठोस शय से हरारत खारिज होती है और वही हरारत पानी और कैलोरीमीटर जज्ब करते हैं। ठोस शय पानी और कैलोरीमीटर का दर्जा हरारत यकसा होने तक ये अमल जारी रहता है। इसलिए गर्म ठोस की खारिज किर्दा हरारत मसावी कैलोरीमीटर से के जरिए जज्ब की गई हरारत जमा कैलोरीमीटर के अंदर पानी की के जरिए जज्ब की गई हरारत। ना ठोस की खारिज किर्दा हरारत जो होती है वो होती है MC डेल्टा T, यानी कि ठोस की कमियत ज़रब ठोस की हरारत खुसूसी इस्तेदाद ज़रब दर्जे हरारत में कमी। उसी तरह पानी की जज्ब किर्दा हरारत जो होती है वो पानी की कमियत, पानी की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद और उसके दर्जे हरारत में इजाफा होती है। कैलोरीमीटर की जज्ब किर्दा हरारत, उसकी कमियत, उसकी हरारत खुसूसी इस्तेदाद और उसके दर्जे हरारत में इजाफा होता है। ठोस से हीट खारिज हो रही है तो वहां पर खारिज किर्दा हरारत होती है और दर्जे हरारत में कमी होती है। पानी और कैलोरीमीटर हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हीट को हासिल कर रहे हैं, तो वहां पर जो हीट एनर्जी होती है वो जज्ब किर्दा होती है, यानी कि दर्जे हरारत में इजाफा होता है। तो इस तरह से फाइनल Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 के फार्मूले से हम किसी भी शय की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद को मालूम करते हैं। इस टॉपिक को हम प्रॉब्लम के जरिए इंशाल्लाह अच्छे से समझेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे।